नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं दृष्टि टीवी। तो आज का विषय जो है आत्मविश्वास कैसे लाएं। आत्मविश्वास लाने के लिए आपको क्या करना होगा कि आप में आत्मविश्वास आए। देखो, आत्मविश्वास का मतलब है अपनी खुद बॉडी का विश्वास कि हम किसी भी चीज़ को या जो हम चीज़ है उसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हमारे मन में उसके बारे में क्या विचार आ रहे हैं या उसको सोच करके हमें क्या लग रहा है। हमें डर लग रहा है, हम उसके बारे में जानना चाहते हैं या उसे करना चाहते हैं, या ऐसा लगता है कि हाँ, हम इसको कर ही लेंगे। तो आत्मविश्वास कैसे बनता बनता है। आत्मविश्वास ऐसे बनता है कि कोई चीज़ है और हम उसको करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमारे अंदर थॉट्स आता है, ठीक है, सोच पैदा होती है कि हाँ, यदि हम इस तरीके से हमारे पास सॉल्यूशन हो तो हम उसको कर सकते हैं। सॉल्यूशन कैसे निकलता है। सॉल्यूशन निकलता है एनालाइज से। कोई कार्य है, आपको करना है, या आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं और करना चाहते हैं, तो आप में कैसे विश्वास आएगा। कुछ रिजल्ट्स होंगे, कुछ तथ्य होंगे उसको देख करके, कुछ लोग होंगे उनको देख करके, कुछ किताबें होंगी जो आपने कभी पढ़ी हो होंगी, उनको जान करके। तो आत्मविश्वास कैसे आता है। देखो, एक एग्जाम्पल लेते हैं। कोई लड़का है जिसने 12th पास करी है, ठीक है, उसकी हाइट भी अच्छी खासी है, शरीर भी ठीक है, और रिजल्ट मार्क्स वो भी ठीक है। मतलब वो फर्स्ट आया है, मतलब अच्छा अच्छा है, ठीक है। और एक दूसरा व्यक्ति है, वो क्या है, उसके हाइट ठीक है और दिमाग भी ठीक है, मीडियम है, मतलब पहले से थोड़ा लो है, और पढ़ाई में सेकंड या थर्ड आया। तो अब दो दो का ग्रुप बनता है। जो जिसने फर्स्ट की थी वो फर्स्ट वाले के पास चला जाता है, जिसने उससे पहली साल फर्स्ट की। जो सेकंड या थर्ड आया है वो सेकंड या थर्ड पर्सन के पास चला जाता है, ठीक है। होता क्या है कि उसमें जो फर्स्ट वाला है, जो किसी दूसरे अन्य फर्स्ट वाले के पास गया है, वो नौकरी की तैयारी कर रहा था, उसकी नौकरी नहीं लगी, ठीक है। तो वो कहता है, जो फर्स्ट अभी अभी फर्स्ट आया है, कि भैया आप तो पढ़ने में भी अच्छे हो, और मतलब आपकी जॉब क्यों नहीं लगी। वो कहता है कि मतलब कुछ नहीं, नसीब का खेल है, ये है वो, इस ऐसी बता के बात को टाल देता है, ठीक है। लेकिन अ, फिर जो जिसने सेकंड या थर्ड करी थी, वो पर्सन रहता है, वो जाता है उसके पास, जो उससे पहले सेकंड या थर्ड आया था, और उसकी आज भी गवर्नमेंट जॉब लग रही है। तो वो उसके पास जाता है, कहता है भैया क्या मेरी नौकरी लग सकती है। वो कहता है हाँ, बिल्कुल लग सकती है। अ, फिर वो कहता है कि मेरे साथ का तो एक और लड़का है, वो तो बोल रहा है कि नौकरी लगना तो मेरे बस की बात नहीं, जो कि मुझसे होशियार है, और तुम्हारी कैसे लग जाएगी। तो वो कहता है, जो जिसकी नौकरी लगी हुई है, कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, यदि तुम कंटिन्यू मेहनत करोगे तो तुम्हें सफलता मिल जाएगी। मेरे वो बोल रहा है कि जब मैं पास हुआ था तो मुझसे ऊपर भी थे, जो ऊपर थे कुछ लोग तो अच्छी जॉब, मुझसे भी अच्छी जॉब पे चले गए। कुछ लोग अभी भी मतलब तैयारी कर रहे हैं, उनकी जॉब नहीं लगी और मेरी लग गई। तो इसका रीजन क्या है। ये है आत्मविश्वास। उसने उस बंदे का आत्मविश्वास बढ़ा दिया, क्या बोल करके कि जैसे मैंने मेहनत करी है, कुछ लोग थे उनकी लगी, कुछ लोग हैं नहीं लगी।
यदि मेहनत करोगे तो लग जाएगी। तो ये ऐसे ही हम माहौल को परखते हैं कि हमारे समाज में कैसे लोग हैं, या हमको मोटिवेट करने वाले और अच्छे से गाइड करने वाले कौन लोग हैं। तो वो बताते हैं कि मतलब क्या रास्ता है, इसका क्या, किस तरीके से तैयारी करनी है, या क्या सॉल्यूशन है, या क्या पैटर्न आजमाए जाते हैं, क्या क्या सिचुएशन को हैंडल करा जाता है, क्या क्या कठिनाई सामने आती है, वो सब गाइड करते हैं। और वो बताते हैं कि मतलब मैं इस तरीके से इस फेज से कैसे निकला। ठीक है, तो ये होता है आत्मविश्वास। ऐसी किसी भी चीज का हो सकता है आत्मविश्वास, किसी भी चीज का हो सकता है। कोई नौकरी हो, कोई दुकान हो, कोई काम हो, कुछ कुछ भी हो सकता है। पहले खुद को जांचो। यदि कोई किसी के कहने से भी हमको लग रहा है, अंदर से लग रहा है कि नहीं यार मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, फिर मुझसे होगा ही नहीं। यदि हम एक ज्योति ही तो मतलब एक प्रकाश को जन्म देती है। जब तक हमारे अंदर चिंगारी नहीं जलेगी, ठीक है, तो हम उस लो में कैसे तकेंगे। तो कहने का मतलब ये है, जब तक हम उस टॉपिक पे या उस पे टॉपिक पे हम चिंतन या कुछ सोचेंगे ही नहीं, तो जॉब कैसे लग जाएगी। यदि हम खाना खाएंगे नहीं तो हमारा खाना मुंह में कैसे चला जाएगा, हमारी भूख कैसे मिट जाएगी, हम बिना पिए पानी को प्यास कैसे बुझा पाएंगे। तो वही आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास यही है कि मतलब जब हम ये सोचने लग जाते हैं कि हाँ हम इस काम को कर सकते हैं, तो इस काम को करने के लिए सबसे कुछ खास बातें याद रखनी चाहिए कि नेगेटिव लोगों के पास जाओगे तो आप नेगेटिव होगे। आपका वो आत्मविश्वास कम करेगा। ठीक है, आपको वो अपने ग्रुप में जोड़ेगा और अपने से नीचे जोड़ेगा कि हाँ तू इस लेवल का बैठ, ठीक है, तू इस लेवल का है, तू उस लेवल का है, ये बातें बताएगा। जो आत्मविश्वास बढ़ाने वाले होते हैं वो सही मार्ग दर्शन करते हैं। वो बताते हैं कि क्या कठिनाई आएंगी, इसको तुम हैंडल कर सकते हो या नहीं कर सकते, इस चीज़ में ये लगेगा वो लगेगा। जो भी चीज़ है वो मतलब डायरेक्टली बता देते हैं, इतने साल लगेंगे, इतना टाइम लगेगा, इतना पेशेंस चाहिए, इतना धैर्य चाहिए, इतना समय चाहिए, इतनी मेहनत चाहिए, इतनी फोकस के साथ करना है, इतने शिद्दत के साथ करना है, तभी मतलब वो आत्मविश्वास बनता है। तो आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ऐसी कोई दवा नहीं बनी कि मतलब कोई दवा ली उससे मतलब आत्मविश्वास बन गया, या किसी की वीडियो देख ली मोटिवेशन की, हाँ आज से मैं 7 घंटा 8 घंटा पढ़ूंगा, या मतलब आज से ही मैं जो भी काम है वो करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, धीरे धीरे मतलब तरक्की होती है। जब पत्थर पे बूंद की बूंद गिरती है तो वो पत्थर को एकदम से नहीं काटती, कई सदियां लग जाती हैं उसको काटने में, कई सालों लग जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको मतलब जो भी मतलब आपका आत्मविश्वास है एकदम से नहीं बन सकता। आत्मविश्वास धीरे धीरे बनता है, सोच समझ के बनता है, माइंड का खुद का डिसीजन होता है। जब हमें ये लगने लगता है कि हाँ ये चीज़ मैं कर लूँगा, तो वो आत्मविश्वास होता है। और यदि हमको ये लगता है कि सिर्फ मैं करूँगा, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस होता है। ओवर कॉन्फिडेंस हानिकारक होता है। आत्मविश्वास में रहना एक अच्छी बात है।